अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा कारी साहब, एक बंदा है उनके अपना उन्होंने ना मकान लिया, अद्धे पैसे दे चुके हैं, अद्धे देने हैं, अगों हुण कुर्बानी उन्होंने जायज़ हैगी है कि नहीं हैगी? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑडियो की सूरत में आपने ये सुना कि एक आदमी ने मकान ख़रीदा, उसकी आधी मालियत अदा कर दी, आधी मालियत अभी अदा करनी है। तो गोया कि ऐसे मकरूज़ आदमी के लिए कुर्बानी करना ज़रूरी है या नहीं? अगर उसने कुर्बानी की तो उसका शरई तौर पर क्या हुक्म है? तो इससे पहले हमें एक ज़ाब्ता समझना होगा। कुर्बानी के वाजिब होने के लिए चंद शराइत हैं। नंबर 1 मुसलमान होना, नंबर 2 मुकीम होना यानी मुसाफिर ना हो, और नंबर 3 मालिक निसाब होना। अगर कोई बंदा गैर मुस्लिम है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, अगरचे उसके पास कितनी ही मालियत हो। अगर कोई बंदा मुसाफिर है, अगरचे उसके पास मालियत है, उस पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं। मुसाफिर से मुराद शरई मुसाफिर है। और तीसरे नंबर पर मालिक निसाब होना, यानी उस शख्स के पास 7.5 तोले सोना हो या 52.5 तोले चांदी हो। ना उसके पास 7.5 तोले सोना है, ना 52.5 तोले चांदी है, लेकिन इसकी मिकदार कुछ मालियत है कि जो 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाती हो, या उसके पास तिजारत का सामान है जो 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाता है, तो उस बंदे पर कुर्बानी करना वाजिब, लाजिम और ज़रूरी है। तो कुर्बानी की शराइत में से मर्द होना या औरत होना ये ज़रूरी नहीं। अब हम असल मसला की तरफ आते हैं कि जो पूछा गया कि एक आदमी ने मकान ख़रीदा, आधी मालियत अदा कर दी, आधी मालियत अभी अदा करनी है, तो क्या उस पर कुर्बानी करना वाजिब है या नहीं, ज़रूरी है या नहीं? तो उसके लिए हम देखेंगे कि जब वो आधे मकान की मालियत अदा कर चुका है और आधे मकान की अभी मालियत उसने अदा करनी है, जब वो आधे मकान की मालियत जो रहती है वो अदा करेगा, उसके बाद उसके पास इतनी मालियत बचती है जो 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाती हो। अगर इतनी मालियत उसके पास बचती है और वो मालियत हाजत असलिया से ज़ायद भी है, तो फिर अगर वो 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाएगी तो उस बंदे के लिए कुर्बानी करना वाजिब, लाजिम, ज़रूरी होगा। शरीयत की तरफ से उसको ये कुर्बानी करना लाजिम करार दिया गया है। अगर वो कर्ज अदा करने के बाद उसके पास इतनी मालियत नहीं बचती जो 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाए, इससे कम है, और भी कोई चीज़ नहीं है कि जिसको मिलाकर ये 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाता हो, तो उस बंदे के लिए कुर्बानी करना शरीयत की तरफ से लाजिम और वाजिब नहीं है। और यही मसला बहार शरीयत की जिल्द नंबर 3 हिस्सा नंबर सफ़ा नंबर 333 के अंदर मसला नंबर 8 के तहत इस तरह जिक्र किया। उस शख्स पर दैन है और उसके अमवाल से दैन की मिकदार मुजरा की जाए यानी कटौती की जाए तो नसाब नहीं बाकी रहती, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। यानी इधर भी यही बताया कि एक शख्स पर दैन यानी कर्ज है और उसके पास कई अमवाल हैं, क्योंकि माल जो ज़कात के हैं वो कई हैं, यानी सोना भी है, चांदी भी है, मालियत भी है, तिजारत का सामान भी है, भेड़ बकरियों की सूरत में भी है। उसके अमवाल में से जब उसका कर्ज अदा किया जाए, पीछे वो 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर नहीं रहता, तो फिर उस बंदे के लिए कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। अगर रहता है तो फिर उसके लिए कुर्बानी करना वाजिब है। रहा मसला ये कि वो बंदा के जिसकी तरफ से शरीयत ने कुर्बानी करना लाजिम करार नहीं दिया, अगर वो फिर भी वो कुर्बानी करे तो क्या उसके लिए कुर्बानी वाला अमल करना जायज़ है? कुर्बानी अदा हो जाएगी या नहीं होगी? उसके लिए ज़ाब्ता ये है कि शरीयत में ऐसे आदमी को फ़कीर बोला जाता है। ऐसा आदमी के जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं लेकिन वो फिर भी कुर्बानी लाता है और उसको ज़बा करता है, तो उसके लिए ये अमल करना जायज़ है। शरई तौर पर कुछ भी कबाहत नहीं। इतना ज़रूर है शरीयत ने उस पर इस कुर्बानी को वाजिब नहीं किया, बल्कि वो जानवर खरीद कर अपने ऊपर खुद उस कुर्बानी को लाजिम कर रहा है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है हमें सही तौर पर अपने दीन की कामिल समझ अता फरमाए और नबी करीम अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत को ये सुन्नत इब्राहिमी और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुर्बानी है इसको अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु आलमु व रसूलुहु।